नमस्कार, मैं डॉक्टर शिबानी शाह, सहायक प्राध्यापक कला और विज्ञान महाविद्यालय बलौदा। आज मैं आपके सामने एमए चतुर्थ सेमेस्टर के पाश्चात्य काव्यशास्त्र पेपर में अरस्तु का विरेचन सिद्धांत इस विषय पर चर्चा प्रस्तुत कर रही हूँ। विरेचन शब्द मूलतः कैथार्सिस का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है रेचन, परिशुद्धि या निष्कासन। यह शब्द चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। रेचक औषधियों द्वारा शारीरिक विकारों को शरीर से निकालकर शरीर को शुद्ध करने की क्रिया विरेचन या रेचन कहलाती है और साहित्य पर विरेचन सिद्धांत को लागू करने का श्रेय अरस्तु को ही है। प्लेटो ने काव्य एवं कला पर यह आरोप लगाया था कि इससे हमारी दूषित वासनाएं और मनोवृत्तियां उत्तेजित एवं पुष्ट होती है और संभवतः इसी का खंडन करने हेतु अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह प्रतिपादित किया कि साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्तियों का विरेचन कर देता है। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा दुखांत नाटकों की मीमांसा की। यूनान में सुखांत नाटकों की अपेक्षा दुखांत नाटकों की रचना अधिक हुई है और दुखांत नाटकों में गंभीरता एवं उदात्तता अधिक होती है, ऐसा पाश्चात्य समीक्षकों का मत है। यद्यपि इन नाटकों में करुणा, भय आदि मनोविकारों का प्रदर्शन किया जाता था, फिर भी दर्शक इन्हें ही देखना अधिक पसंद करते थे और अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि लोग दुखांत नाटक क्यों देखते हैं। उसने दुखांत नाटकों की मीमांसा करते हुए विरेचन के सिद्धांत की कल्पना की। अरस्तु का मत है कि यदि करुणा और भय हमारे मन में एकत्र होते रहते हैं तो वे हानिकारक होते हैं और दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकास का अवसर मिल जाता है। ट्रेजेडी एक क्रिया है जो हमें करुणा और भय की भावना जागृत करके हमारी भावनाओं को बाहर निकालने का मार्ग प्रस्तुत कर देती है। जर्मन काव्यशास्त्री लेसिंग ने भी बताया है कि सामान्य जनों के मन में भय और करुणा कभी कम और कभी अधिक मात्रा में होती है, परंतु ट्रेजेडी के दर्शन से उसकी भावनाएं संतुलित हो जाती है। कुछ अन्य विद्वानों ने भी कहा है कि मनोविकारों के शमन से दर्शक को एक प्रकार का निर्दोष आनंद मिलता है जो उसकी आत्मा को विस्तृत बताता है या बनाता है। इसी प्रकार से लूकस ने भी विरेचन के सिद्धांत का विरोध करते हुए यह माना है कि हम नाटक देखने इसलिए नहीं जाते कि मनोविकारों को निकाल दें, अपितु हम इसलिए जाते हैं कि उनको अधिक मात्रा में प्राप्त करें। भारतीय आलोचकों ने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि दुखांत नाटक आनंददायक क्यों होता है। उनके अनुसार पहला, काव्य के द्वारा हमारी आत्मा का विस्तार तथा श्रेष्ठ सृष्टि के साथ एकात्मक संबंध स्थापित होता है। ऐसी अवस्था में मानव सुलभ सहानुभूति के कारण दूसरों के भाव भी आनंद उत्पन्न करते हैं। दूसरा, उन्होंने यह कहा कि नाटक देखने से हमारे सामाजिक भाव की तृप्ति होती है, अर्थात काव्य के पात्रों से हमारा संबंध अपने पराये के भेद से हटकर मानवता का होता है और इस अवस्था में हृदय को जो अनुभूति होती है वह अलौकिक अनुभूति होती है। अतः सामान्य अनुभूति से विलक्षण तथा सदैव आनंददायक होती है।
भाव सुख या दुखमय होते हैं, किंतु रस आनंदमय ही होता है और करुण रस प्रधान नाटकों को देखने में आनंद की अनुभूति का यही कारण होता है। अरस्तु के परवर्ती विद्वानों ने विरेचन शब्द की व्याख्या 3 संदर्भों में की है। एक धर्मपरक व्याख्या, दूसरा नीतिपरक व्याख्या और तीसरा कलापरक व्याख्या। धर्मपरक व्याख्या के अनुसार वे कहते हैं कि विरेचन का अर्थ है बाह्य विकारों की उत्तेजना और उनके शमन द्वारा आत्मा की शुद्धि और शांति। दूसरा नीतिपरक अर्थ में वे कहते हैं कि मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय करते हुए मन की शांति और परिष्कृति पर बल दिया जाना चाहिए। करुणा एवं त्रास के भाव से दर्शकों के मन में इसके समान ही भाव जागृत एवं विकसित होते हैं और दर्शक उद्वेलित हो उठते हैं, परंतु ये भाव शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। दर्शक नाटक के रूप में ट्रेजेडी देखकर या काव्य रूप में उसका आस्वादन कर इसलिए आनंद का अनुभव करता है क्योंकि इन दुखद भावों का मन से रेचन हो जाता है या समापन हो जाता है। कलापरक अर्थ में वे कहते हैं कि विरेचन के 2 पक्ष हैं, अभावात्मक और भावात्मक। मनोवेगों के उत्तेजन के पश्चात जब उनके शमन से उत्पन्न जो मनः शांति है उसका अभावात्मक पक्ष है, जबकि इसके उपरांत उत्पन्न कलात्मक परितोष उसका भावात्मक पक्ष है। अर्थात हम मनोवेगों के उत्तेजन के पश्चात जब उससे उत्पन्न मनः शांति होती है उसी से हम आनंद की प्राप्ति करते हैं या एक परितोष की प्राप्ति करते हैं जो हमारे लिए आनंद का कारण बनती है। प्रोफेसर बूचर का मत है कि ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, इनसे एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य है और इनको कला के माध्यम में डालकर परिष्कृत तथा स्पष्ट करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने केवल अभावात्मक पक्ष को ही स्वीकार किया है। वस्तुतः विरेचन की कलापरक व्याख्या के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है, परंतु निश्चय ही विरेचन का सिद्धांत अरस्तु द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें दुखांत नाटक मीमांसा पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।